हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रीड एंड टीच एजुकेशनल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 का मैथ लेसन 2, जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसा कि आप कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे त्रिकोणमिति फलन। अब पढ़ेंगे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फलन एक प्रकार का फलन ही है, लेकिन इसमें प्रतिलोम शब्द आगे जोड़ दिया है। उसका क्या मतलब है जानेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक, वैसे तो पहले क्लास 12 में लेसन वन में प्रतिलोम फलन था 2023 में, लेकिन 2024 से प्रतिलोम फलन को हटा दिया गया। चलिए आइए देखते हैं पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मतलब पहले देखते हैं प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं। पहले जानिए प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन यह होगा, ऐसा फलन जो एकाकी तथा आच्छादक दोनों साथ में हो तो उसे प्रतिलोम फलन कहते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, ऐसा फलन जो एकाकी है और आच्छादक है, दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे तभी उसका प्रतिलोम फलन होगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक, उसका प्रतिलोम नहीं बनेगा। ऐसा त्रिकोणमिति फलन जो एकाकी तथा आच्छादक दोनों एक साथ हो जाए तो उसे कहते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक, आप लोगों ने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति फलन पढ़ा ही होगा, लेकिन उसमें कोई निश्चित सीमा नहीं थी कि इतने के भीतर साइन इनवर्स का मतलब साइन का इतना पढ़ा जाएगा, कॉस का इतना पढ़ा जाएगा, कॉसेक का इतना पढ़ा जाएगा। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति में एक निश्चित सीमा होगी अपने मतलब फंक्शन के लिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, उसका प्रांत जो होगा -1 और 1 के बीच में ही है, उसी के बीच में आपको पढ़ाई करनी है इस चैप्टर में। ठीक, और जो इसका परिसर होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से क्वास का होगा कि -1 से +1 के बीच में इसका प्रांत रहेगा, और ये जो है क्या, इसका परिसर जो है 0 से π के बीच में होगा। ठीक, ऐसा क्यों होगा, इसे थोड़ा सा आप जानने की इच्छुक होंगे ना। ऐसा इसलिए हो रहा है, जो साइन का मान होता है माइनस का π/2 और प्लस का π/2, इसके बीच में जो फलन बन रहा है वो एकाकी भी है, आच्छादक भी है। इसीलिए इसी के बीच में पढ़ा जाएगा। जब एकाकी और आच्छादक दोनों एक साथ होंगे तभी तो माना जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक, इसी के बीच में फलन जो है एकाकी है और आच्छादक है। ठीक, तभी इसी के बीच में पढ़ा जा रहा है, तभी माना जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। ऐसा फलन जो एकाकी और आच्छादक होगा तभी प्रतिलोम उसका बनेगा। इसीलिए हमें कट पीस में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, चलिए देखिए, ये है आपका, मान लीजिए y बराबर साइन इनवर्स x, मतलब ये हो गया आपका फलन। ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो गया। ठीक, और ये आपका हो गया प्रांत। ठीक, और ये हो गया आपका परिसर। ठीक, मोटी मोटा जान लीजिए आप क्या होता है। ठीक, ऐसा तो ये सब पूछा नहीं जाएगा क्या क्या ये होता है, आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक,
सवाल पूछ जाएंगे। हम आपको एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। चलिए आते हैं हम अगले टॉपिक पर। पहले कुछ सूत्र होते हैं उसको हम आपको बता देते हैं, उसके बाद 2.1 प्रश्नावली पर चलते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए देखिए कुछ सूत्र क्या होते हैं हमारे देखिए कुछ सूत्र जैसे लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का एक्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का एक्स तो होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक। साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का एक्स, ये माइनस आ जाता है बाहर, ठीक। और इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है tan इनवर्स माइनस का एक्स ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर tan इनवर्स एक्स, ठीक। सिंपली ऐसे सिंपली हो रहा है, ठीक। और जैसे मान लीजिए क्वासेग है, क्वासेग इनवर्स माइनस का एक्स तो हो जाता है माइनस का क्वासेग इनवर्स एक्स, ठीक। इन तीनों में केवल जो है माइनस बाहर आ जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। और जो अब हम लिखने चल रहे हैं उसका देखिए क्या होगा, होता है क्वास इनवर्स ब्रैकेट में एक्स है तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे पाई माइनस क्वास इनवर्स एक्स, पाई माइनस क्वास इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार होगा क्वाट इनवर्स माइनस का एक्स तो हो जाता है पाई माइनस क्वाट इनवर्स एक्स, ठीक। और इसी प्रकार होता है सेग इनवर्स एक्स अगर ब्रैकेट में है माइनस, ठीक। सेग इनवर्स माइनस का एक्स तो हो गया है पाई माइनस सेग इनवर्स एक्स, ठीक। ये 6 सूत्र आप याद रख लीजिए, ठीक। हमारा क्वेश्चन 2.1 का एनसीईआरटी बुक का है, ठीक। निम्नलिखित में से मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिया है उसका मुख्य मान ज्ञात करना है। और पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 और यहाँ पर माइनस लगाया, ठीक। क्या किया है, माइनस लगा दिया है। तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तब देखिए क्या होगा देखिए साइन इनवर्स माइनस का एक्स, ये है फार्मूला आपके बगल, ठीक। तो क्या हो जाता है, जो माइनस है वह बाहर आ जाता है, तो उसी हिसाब से इस माइनस को हम कर देंगे बाहर। तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या है 1/2, ठीक। 1/2। अब थोड़ा सा आप टेबल में जाइए जो आपने पढ़ा था, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, उस हिसाब से चलिए। साइन में जाएंगे जब 1/2, 1/2 जो होता है साइन में कितने का मान होता है, साइन 60 का मान, साइन 30 का जो मान होता है क्या होता है 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन π/6 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 के स्थान पर हम लिखेंगे साइन π/6, साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक। यह साइन और यह साइन कैंसिल हुआ, बचेगा हमारा माइनस का π/6। क्या बचेगा, माइनस का π/6 हमारा जो हो जाएगा आंसर, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है cos इनवर्स √3/2
का मुख्य मान क्या होगा, का मुख्य मान क्या होगा। तब देखिए इसका मान जो होगा, यहाँ पर माइनस वाइनस लिखा नहीं है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि माना cos इनवर्स रूट में 3/2 इक्वस टू एक्स, हमने ऐसा मान लिया है, ठीक। तब क्या हो जाएगा, रूट में 3/2, एक cos इधर आ जाएगा, हो जाएगा cos x, ठीक। रूट में 3/2, cos में किसका मान होता है, रूट में 3/2, cos में cos 30 का मान होता है, मतलब cos π/6 का मान होता है। तब लिखा जाएगा रूट में 3 के स्थान पर लिख देंगे cos 30 cos x, ठीक। यह cos और यह cos कैंसिल हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वस टू 30 डिग्री, ठीक। इसे रेडियन में अगर चेंज करना चाहेंगे हो जाएगा π/6, ठीक। दोनों आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें वह लिख सकते हैं, चाहे 30 लिखिए चाहे π/6 लिखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वासेग इनवर्स 2 क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वासेग इनवर्स 2, क्वासेग इनवर्स 2 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वासेग इनवर्स 2 का मुख्य मान बताइए। तो देखिए क्या होगा इसका मुख्य मान, इसमें माइनस माइनस है नहीं, अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्वासेग में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, अगर नहीं है तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से आप हल कर लीजिए। माना, ठीक, यहाँ पर ले दे रहे हैं हम यक्स, ठीक। हमने इसे माना है, क्या माना है, क्वासेग इनवर्स 2 को यक्स के बराबर, ठीक। तब क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्वासेग एक्स, ठीक। 2 जो है क्वासेग में किसका मान होता है, साइन में 1/2 साइन 30 का मान होता है, उसी का उल्टा क्वासेग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका क्वासेग 30 का मान, मतलब क्वासेग 30 इक्वस टू क्वासेग एक्स, ठीक। मतलब हो जाएगा एक्स इक्वस टू 30 या फिर π/6, ठीक। कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहें। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए जो हमने यहाँ पर साइन वाला, इसका जो हमने आपको परिसर बताया था माइनस का π/2 से प्लस π/2, ठीक। आप जो भी मान निकालेंगे साइन में, चाहे जो मान निकालेंगे इसी के भीतर आएगा। देखिए ये देखिए जो माइनस का आया है, ये देखिए माइनस का जो आया है π/6, इसमें देखिए -90 के भीतर ही आया है, कितना हो जाएगा, माइनस का 30, मतलब इसी के अंदर ही आएगा, ठीक। जो ये मान आएगा हमेशा इसी के अंदर आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति में। अगर इसके अंदर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर जो है गलत हो जा रहा है। केवल साइन में बात कर रहे हैं अभी। और देखिए क्वास में जो होगा, क्वास का परिसर क्या था आपको पता होगा, 0 से पाई इसका था परिसर, इसी के अंदर हमेशा क्वास में, क्वास इनवर्स जो भी फलन दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहेगा क्वास इनवर्स में, इसी के भीतर अगर आपका आंसर आ रहा है तब सही है, वरना आप वैसे ही जान लीजिए आपका आंसर पूरी तरह से गलत है, ठीक। देखिए इसका जो मान आया 30 आया, मतलब 30 इसके भीतर है कि नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन जो हमने लगाया है वह सही है कि नहीं सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस का रूट के अंदर 3। tan इनवर्स ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस यहाँ लिखा है रूट में 3 और पूछा है इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? इसका जो है हमें मुख्य मान बताना है। ठीक, चलिए देखिए इसका मुख्य मान। tan में क्या होगा? tan वाला फार्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा है। केवल माइनस जो है बाहर आ जाएगा, खींच के माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स रूट में 3। ठीक, अब आप लोग जानते होंगे जो रूट में 3 होता है, tan में कितने का मान होता है? कितने का मान होता है रूट में 3? वो भी tan में, वो होता है tan 60 डिग्री का, मतलब tan π/3 का मान होता है रूट में 3। मतलब इसके स्थान पर हम इसको ले सकते हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं? माइनस का tan इनवर्स, इसके स्थान पर इसको रख देंगे, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/3 ब्रैकेट को कर दिए बंद। अब देखिए ये tan इनवर्स और ये tan हो जाएगा, दोनों कैंसिल, बचेगा क्या? माइनस का π/3। ठीक, जो कि यह हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक, आंसर सही है। आज के वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में। ठीक, और इस जो इच्छा सूत्र है इसे आप लोग याद रख लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। इसीलिए हमने इसे अभी मिटाया नहीं है, इसमें देख करके आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक, नहीं तो हम क्या जानेंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। ठीक।